एक बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो नंबर अभी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर ने बताया है, जो हमने कल बताया था 9667772062 आपके सामने है। मैंने इसीलिए सामने रख दिया है भाई, किसी को भ्रम हो, कोई देखना चाहे, मैंने इसीलिए सामने रख दिया। लगातार आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक पल के लिए भी बंद नहीं है, एक पल के लिए भी। लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही है। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि देश में किस तरह से यह मसला लोगों के दिलो दिमाग में छा चुका है, घर कर चुका है। लोग क्या चाहते हैं, किस कदर बदलाव चाहते हैं, ईवीएम से छुटकारा चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार कराएंगे। ये जनता का फैसला है साथियों। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियोस हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को यह पता होनी चाहिए कि यहां सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं। तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। और जनता में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, नीचे से लेकर ऊपर तक। न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में, 8 फेज में, 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं। क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए। किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदा लिखा है जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से, केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको सिर्फ उसको बचा के, बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो सीसीटीवी कैमरे में कवर हो। यह भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है, तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है। इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से यह करा जाए और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें 24 को जो मैंने कहा है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए, क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से, जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट
सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी। 11 करोड़ वोट काटी गई थी और ये बाकायदा रिकॉर्ड है। और ये सारी की सारी चीजें उस पे मीडिया पे, एनडीटीवी पे रवीश जी ने दिखाई और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी भी की वोट ना कट जाए। 18 साल का और उससे ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है इस देश में, उसकी वोट इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं वो कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम करते हैं। और एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर वो भी सावधान रहें। ये जनता है, बहुत दिन तक इनकी सारी तानाशाही सब कुछ बर्दाश्त की है, इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी जो जनता की पीठ में इस बार छुरा भोंकेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें की जानी है। इन सब के लिए मैं फिर से एक बार जनता से कह के कि डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दी आपने लड़नी, इसको अंजाम तक पहुंचाना है।